बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि ये जो हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, इनमें से ए बी सी एंड डी की वैल्यू को फाइंड करें। मैंने सोल्यूशन लिखा है और इसके पास ये गिवन मैट्रिसेस जो हमें दिए हैं इसको रिपीट किया है। हमें इसमें से इन मैट्रिसेस में से इक्वेशन को बनाना है। सो हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू -1 है एंड b प्लस 2c इक्वल टू 4 है। b प्लस 2c इक्वल टू 4 एंड 2c प्लस d इक्वल टू 8 है एंड 2a माइनस d इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन गिवन है, इसको हम अब नेम देंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड 4। हमें अब 4 इक्वेशन गिवन है और इनमें से हम ए बी सी एंड डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से क्योंकि A1 एंड 2 में हमारे पास B प्रेजेंट है और B में सेम साइन है। सो हम इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर सकते। अब ये सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, इस वजह से हम इसमें इक्वेशन 1 एंड 2 में सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हम जो फ्रॉम से पहले वाला इक्वेशन लिखते हैं इसको हम हमेशा पहले लिखते हैं। अगर हमने इक्वेशन 1 पहले लिखा होता तो हम फिर इक्वेशन 1 फर्स्ट में लिखते। सो अब हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे b प्लस 2c इक्वल टू 4। अब हम इसमें इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास एक a है, वो इस इक्वेशन 2 में नहीं है, तो इसको हम साइड में लिख लेंगे और b को b के नीचे लिख लेंगे। इक्वल के नीचे इक्वल का साइन और वहाँ पर वैल्यू -1 आ जाएंगी। सो इस वजह से सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, तो इस वजह से हम साइन चेंज करेंगे और a के साथ प्लस है तो माइनस, b के साथ प्लस है तो माइनस। अब b एक जैसे हैं और इनमें साइन ऑपोजिट है, तो इस वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -a प्लस 2c एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ कोई वैल्यू नहीं थी। इक्वल टू यहाँ पर 1 के साथ भी माइनस है, साइन हमने चेंज किया तो प्लस 4 + 1 इक्वल टू 5। साइन ऑफ ग्रेटर टर्म 4 के साथ प्लस है, तो अगर आप लगाएं वो प्लस साइन या ना लगाए कोई बात नहीं। अब हमारे पास ये इक्वेशन 5 बन गया। अब हम इक्वेशन 3 एंड 4 को देखेंगे। सो इसमें से d है और उनमें से ऑपोजिट साइन है, तो ऑपोजिट साइन के साथ हम एडिशन कर सकते हैं। तो इस वजह से अब हम इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब हम इक्वेशन 3 को लिखेंगे। इक्वेशन 3 है 2c प्लस d इक्वल टू 8 एंड इक्वेशन 4 है 2a माइनस d। हमने एडिशन में ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मतलब a b c d को हम एक दूसरे के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम सेपरेट लिखेंगे जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा। -d इक्वल टू 0। सो डी एक है लेकिन उसकी साइन चेंज है, तो ऑपोजिट साइन है, तो इस वजह से कैंसिल। अब हमारे पास 2c प्लस 2a इक्वल टू 8 आ जाएगा, इक्वल टू 8। ये हमारे पास इक्वेशन 6 हो गया। इक्वेशन 6 हो गए, लेकिन इसमें ये 2 कॉमन है, तो इस वजह 2 एक जैसा है, तो इस वजह से हम 2 को कॉमन ले लेंगे और c प्लस a को सेपरेट लिख लेंगे।
अब हमें इस साइड पे 2 नहीं चाहिए, तो इस वजह से हमें सिर्फ c प्लस a चाहिए। सो हम 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड। हम बोथ साइड को 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे। सो इस वजह से 2c प्लस a डिवाइडेड बाई 2 एंड a डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सो 2 कैंसिल, c प्लस a हमारे पास रह गया और इक्वल के इस साइड पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो हमारे पास c प्लस a इक्वल टू 8, c प्लस a इक्वल टू 8 हमारे पास आ गए। सो ये हमारे पास इक्वेशन 6 बन गया, इक्वेशन 6। अब हम इक्वेशन जो 6 है और 5 है, इसमें हमारे पास a कॉमन आ रहा है और साइन इसके ऑपोजिट आ रहे हैं। तो इस वजह से अब हम करेंगे ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, क्योंकि a की वैल्यू a है ना हमारे पास और इसके ऑपोजिट साइन है, तो इस वजह से हम अब इक्वेशन ऐड करेंगे। ऑपोजिट साइन जब होंगे तो ऐड करेंगे, सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। इस वजह से वो जो सेम साइन होते हैं वो ऑपोजिट बन जाते हैं। अब हम इक्वेशन 5 को लिखेंगे -a प्लस 2c इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन 6 है c प्लस a इक्वल टू 4। a के नीचे हम a को लिखेंगे और c के नीचे हम c को लिखेंगे इक्वल टू 4। सो साइन ऑपोजिट है, a कैंसिल हो जाएगा एंड 2c इसके साथ 2c प्लस c के साथ नीचे इक्वेशन 5 में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो 3c इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। अब हमें इस साइड पर ये 3 नहीं चाहिए, तो इस वजह से ऐड 3 ऑन बोथ साइड। हमें सिर्फ c चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो इस वजह से हमें 3 को डिवाइड कर दिया, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। 3c डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, हमारे पास सिर्फ c रह गया एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो हमारे पास वैल्यू आ गई c की, c इक्वल टू 3। हमारे पास c की वैल्यू है c इक्वल टू 3। अब हम c की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4। हम इक्वेशन 4 में c की वैल्यू को इस वजह से पुट करेंगे क्योंकि इक्वेशन 6 में हम c की वैल्यू को इस वजह से पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास c प्रेजेंट है। हमें अब इक्वेशन 6 से इक्वेशन a की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। सो इस वजह से हम पुट करेंगे इक्वेशन वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में हम पुट करेंगे। सो इक्वेशन 6 है c प्लस a इक्वल टू 4। c प्लस a इक्वल टू 4। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, हम c की जगह 3 को पुट करेंगे, फिर प्लस 1 इक्वल टू 4। सो हमारे पास यहाँ पर a के साथ हमें 3 नहीं चाहिए, सो ये इक्वल के इस दूसरी तरफ चले जाएगा। सो यहाँ पर 3 के साथ प्लस है, जब ये इस साइड पर आएगा तो माइनस का साइन बन जाएगा। सो a इक्वल टू 4 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस है, सो जब इस साइड पर आएगा सो 3 माइनस 3 a इक्वल टू ये हमारे पास 4 से जब 3 को माइनस करो तो हमारे पास 1 आ जाएगा। a इक्वल टू 1, हमारे पास a की वैल्यू है a इक्वल टू 1। अब हम पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इस वजह से पुट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर b, हमारे पास यहाँ पर b है। सो हम जब a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इजीली b की वैल्यू मिल जाएगी। सो अब पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू -1। अब हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट करेंगे जो है 1 प्लस बी इक्वल टू -1। हमें b के साथ 1 नहीं चाहिए, सो ये इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा
सो यहाँ पर ए के साथ हुआ प्लस है, जब इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो माइनस, -1 एज इट इज आ जाएगा और ये प्लस इस साइड पे माइनस बन जाएगा, सो -1। सो माइनस माइनस प्लस, सेम साइन ऐड होते हैं और ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो यहाँ पर सेम साइन है तो हम माइनस माइनस प्लस, सो -2, बी की वैल्यू है -2, बी इक्वल टू -2। अब हमें ए, बी एंड सी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें ए, बी, सी एंड डी की वैल्यू को फाइंड करना है। सो अब हम डी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 3 में डी प्रेजेंट है, सो इस वजह से हम सी की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमारे पास सी प्रेजेंट है। तो हम सी की वैल्यू को इक्वेशन 3 में करेंगे और हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3। सो हमारे पास इक्वेशन 3 है 2c प्लस d इक्वल टू 8। 2c प्लस d इक्वल टू 8 और हमारे पास अब हम c की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे जो है 3। 2 और c के बीच में कोई साइन नहीं है तो इस वजह से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 2 3 6 प्लस डी इक्वल टू 8। अब हमें यहाँ पर सिर्फ डी चाहिए, 6 नहीं चाहिए। सो 6 इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा, डी प्लस 8 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 6 के साथ प्लस है तो जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो -8, डी इक्वल टू माइनस। अब हम 8 से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बन जाएगा। सो डी की वैल्यू है डी इक्वल टू 2। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है इसकी, ए इक्वल टू, हमारे पास ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 2 है। हमने इन 4 इक्वेशन में ए, बी, सी एंड डी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सो ये हमारे पास आंसर है।